तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विशाल में। तो दोस्तों, आज हम सब केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एल्कोहलों के क्वथनांक इथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जबकि इथरों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। यही कारण है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से उच्च होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। इसका कारण यह है कि एल्कोहल अणु के OH समूह तथा जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम दिखाए हुए हैं। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर जल में बहुत कम विलेय होते हैं। इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं अपने फोर्थ प्रश्न पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट। किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। ठीक है, किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो 5 परिस्थितियां हैं, जिसमें नंबर 1 है, कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। दूसरी, ताप जो होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तीसरा, वायु का संचार आवश्यक हो। चौथा, विलयन न तो अधिक अम्लीय हो न तो क्षारीय हो, 6 से 8 के बीच में रहना चाहिए। ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट न हो। आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। ल्यूकस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी भी सेट में, किसी भी सेट को उठाकर देख लो, सारे सेट में किण्वन और ल्यूकस परीक्षण। 5वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा, निर्जल ZnCl2 व शांत HCl का मिश्रण ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। नंबर 1, यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकस अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है, वह तृतीय एल्कोहल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीयक एल्कोहल होता है। तीसरा पॉइंट, यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है। अब आते हैं अपने 6 प्रश्न पर, 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न है हमारा, फिनाल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फिनाल अम्लीय है तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। अर्थात फिनाल की प्रकृति अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि फिनाल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा है, जबकि एल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय एल्किल समूह से जुड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, यही हमारा लास्ट प्रश्न है। जब किसी एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर किया गया है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, सारी अभिक्रियाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, 10 अब यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।